आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ये गुलाब का फूल है बेटा, इस गुलाब के फूल को लो और ऐसा करना कि वो जो 1.5-2 किलोमीटर दूर अपने वो नहीं है जो पीपल का पेड़ जो बड़ा सा उस मोड़ पे, बस उसकी जड़ में इसे रखाना बेटा। जाओ। बस हमने सोचा पता नहीं क्या परीक्षा होगी, अभी गया महाराज, गुलाब का फूल लिया, बड़ा उत्साहित होकर के बाहर निकला, लेकिन बाहर आकर के तो देखा रात को तो रास्ता साफ था, अब तो कांटे ही कांटे बिछे पड़े। ओहो, अब समझ में आया, गुरु महाराज ने जानबूझ के कांटे बिछा दिए होंगे, ये देखना चाहते होंगे कि मेरी आज्ञा पर ये कांटों पर चल सकता है कि नहीं। अरे गुरु महाराज, आप क्या समझोगे, आपका हम कितना आपसे प्यार करते हैं, आपके एक इशारे पर तो अपनी गर्दन तक काट करके आपके चरणों में चढ़ाने को तैयार है महाराज। अभी आप समझे ही नहीं हो अपने शिष्यों के प्यार को। कोई बात नहीं, दौड़ता हुआ कांटों के ऊपर चला जा रहा है, सारे पैर जख्मी हो गए, लहूलुहान हो रहे हैं, कितना खून निकल गया है, 1.5-2 किलोमीटर तक उन जख्मों से खून निकल रहा है। मोड़ पर गया, उस पेड़ की जड़ पर गुलाब के फूल को रख दिया, उसी तरह से कांटों पर चलता हुआ आ रहा है, लहूलुहान, जख्मी, एक बार उफ नहीं निकाली, इतना खून निकल चुका है कि कमजोरी आ गई शरीर में। आकर के गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा है। गुरु कठोर नहीं है, याद रखना, अगर कभी कठोरता अपनाए तो उसमें भी तुम्हारी भलाई होगी, कभी बुराई नहीं होगी। 1000 मां की ममता फीकी पड़ जाए जब गुरु हमसे प्यार करता है। इसे मैंने भी अनुभव किया है और करोड़ों लोगों ने मेरे साथ भी अनुभव किया है। हजारों लाखों मां की ममता फीकी पड़ जाएगी उसकी ममता के सामने, उसकी करुणा के सामने, उसके प्यार के सामने। बड़ा प्यार किया, जिसके चरण की रज पाने के लिए परमात्मा तक लालायित रहे, वो गुरु आज अपने शिष्य के चरण धो रहा है। जख्मों को साफ किया है, मलहम लाकर के उन पर लगाइए, पानी उस पर छींटा, डाला कृपा करके, उसको होश आया है। बेटा ये क्या किया तुमने? बोले गुरु महाराज आइंदा परीक्षा मत लेना, जान दे दूंगा मैं। आप नहीं जानते आपसे हम कितना प्यार करते हैं। आपने सोचा होगा इन कांटों पर चल सकते हैं या नहीं? अरे कांटों में तो क्या, तुम आग में, दरिया में भी गिरने को कहोगे, आपके एक इशारे पर गिर करके दिखा देंगे। गर्दन काटने का एक इशारा करोगे, काट के चढ़ा देंगे गर्दन। मैं पास तो हो गया ना गुरु महाराज। बेटा अभी अंदर जा, अंदर भेजा, दूसरे शिष्य को बुलाया, इसे बड़े ध्यान से सुनिया, क्योंकि तुम भी अभ्यर्थी हो इसके, तुम भी कैंडिडेट हो इस परीक्षा में। दूसरा शिष्य आया, नमन किया गुरु महाराज के चरणों, आज्ञा गुरु महाराज, आपने कहा था परीक्षा लेंगे। बेटा ये गुलाब का फूल लो ना, वो जो 1.5-2 किलोमीटर दूर अपने, याद है ना वो पीपल का पेड़ है, बस उसकी जड़ में इसे रख के आओ जरा, जाओ। बस महाराज, अरे जाओ ना जरा। बाहर आया ये, बाहर आकर के देखा तो कांटे कांटे, रात को तो नहीं थे, पता नहीं कौन बिछा दिया। ओहो, कहीं गुरु महाराज ने तो नहीं बिछाई, कहीं गुरु महाराज ने तो नहीं बिछाई। अरे वो देखना चाहते होंगे इस संसार में अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, सज्जन भी आएंगे, दुर्जन भी आएंगे, यहां पर फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, पर मेरे शिष्य कांटों से बच करके राह में चल सकते हैं या नहीं, ये देखना चाहते होंगे गुरु महाराज। अरे गुरु महाराज आपके शिष्य हैं हम, अगर एक कांटा भी पैर में छुआ दिया तो हम आपके शिष्य नहीं। बहुत कांटे बिछे हुए थे, लेकिन यूं चलने लगा। हरि बोल। कभी पंजे पर चलता है, कभी अंगूठे पर चलता है, बचता बचाता जैसे तैसे पेड़ के पास पहुंचा, जड़ में पुष्प रखा, फिर वापस उसी तरह से बचता बचाता आकर के गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। एक कांटा लगना तो दूर, कांटा छुआ भी नहीं। क्या हुआ बेटे? बाहर कांटे कांटे थे गुरु महाराज। आपने सोचा होगा मेरे शिष्य इस जीवन राह में कांटों से बच करके चल सकते हैं कि नहीं? अरे आपकी शिक्षाएं हमारे साथ, आपके उपदेश है हमारे साथ। देखो जरा दोनों पैरों को, एक कांटा भी दिखा दो। गुरु महाराज में पास तो हो गया ना? बोले बेटे अंदर जाओ। तीसरा शिष्य आया, अभी अंधेरा था, हल्का हल्का प्रकाश होना शुरू हो गया है। नमन किया, गुरु महाराज आज्ञा करें, आपका शिष्य तैयार है। बेटा एक पुष्प तुम भी लो, वो जो 1.5-2 किलोमीटर मोड़ पे वो पीपल का पेड़ नहीं है, जाओ उसकी जड़ में रख के आओ बेटा, जाओ जाओ जल्दी से।
देखिए आप, क्या संत महापुरुष छोटे छोटे सूत्र अपनाते हैं, कमाल है। जटिल से जटिल सिद्धांतों को कितने सरल समझा देते हैं। ये महापुरुषों की कृपा, गुरु महाराज की कृपा देखिए आप। जीवन के सार को किस तरह से मजाक मजाक में समझा देते हैं। समझने वाले के लिए उतना ही काफी है, वरना जीवन भर वेदों की कथा भी सुनते रहो, पुराणों की कथा सुनते रहो, कुरान बाइबल सुनते रहो, ग्रंथ सुनते, कुछ नहीं मिलने वाला। सारा जीवन सुन करके भी अरे बोल। एक पुष्प लिया गुरु महाराज का दिया हुआ, और वो भी बाहर आ गया है। अभी हल्का प्रकाश शुरू हो गया ना, बाहर आया तो देखा कांटे बिछा दिए होंगे किसी ने। लोगों का काम है यार, ये नहीं आया गुरु महाराज ने बिछाए होंगे, अरे बोलो, पता नहीं किसने कांटे बिछा दिए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो आरती का समय होने वाला है और आसपास के गांव से रोज आश्रम में लोग आते हैं। मेरे गुरु महाराज तो बड़े कृपालु हैं, मेरे गुरु महाराज बड़े दयालु हैं। मेरी भावनाओं को ठुकराएंगे नहीं मेरे गुरु महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे, उनका स्वभाव जानता हूं मैं मेरे गुरु महाराज। लेकिन अगर किसी के पैर में, जो अब आश्रम में आने वाले हैं, एक भी कांटा चुभ गया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वापिस लौटा, आश्रम के अंदर प्रवेश किया, झाड़ू उठाया और ला करके सारे कांटों को एक किनारे पर इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है, और फिर दौड़ता हुआ जाता है, पुष्प रख करके दौड़ता हुआ आ जाता है। वापिस आकर के गुरु महाराज के चरणों में गिरता है, कहता है गुरु महाराज देर हो गई, उसके लिए क्षमा। गुरु महाराज ने घड़ी देखी, ये तो उनसे भी पहले आ गया, क्योंकि जब रास्ता साफ हो गया तो दौड़ता हुआ गया है, दौड़ता हुआ आया है, आकर के गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तीनों ने अच्छी भावना रखी है, पर तीनों में सबसे ज्यादा गुरु महाराज किस पर खुश हुए होंगे? हरि बोल, हरि बोल। उनकी आज्ञा पर हम कांटों पर चलने में घबरा तो नहीं जाते हैं, और सचमुच जख्मी हो गया है, लहूलुहान हो गया, पर उसकी आस्था में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। दूसरा शिष्य ये विचार करता है, गुरु महाराज ये देखना चाहते हैं कि कांटों से बचकर के चल सकते हैं कि नहीं जीवन पथ पर। उसने चल करके दिखा दिया है। लेकिन तीसरा शिष्य कहता है, बाकी परीक्षाएं सब बाद की बात है, पहले व्यावहारिकता आनी चाहिए। समय हो गया आरती का, लोग आने शुरू होंगे आश्रम में, और किसी के पैर में अगर एक भी कांटा चुभ गया, गुरु महाराज तो मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। अब इन तीनों में से, तीनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप सबसे ज्यादा नंबर किसे दोगे? मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, कैंडिडेट भी आप ही हैं, परीक्षार्थी भी आप हैं, और कॉपी जांचने वाला भी आपको ही बना देता हूं, बोलिए। लेकिन निष्पक्ष होकर के जांचना, बोलो तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किसको दोगे? तीसरे वाले को ना। आप सोचिए, आपको राह में कभी कांटे मिलते हैं, आप स्वयं तो बच करके चलते हैं, लेकिन यह भावना कभी आई किसी और के पैर में न चुभ जाए, इसको उठा करके किनारे डाल दे? अगर आई है तो तुम भी पास हो, और ना फेल हो सारे के सारे। किसी की राह के कांटे अगर तुम नहीं गुहार सके हो, क्या तुमने गुरु पूर्णिमा मनाई है? कई तो दुर्भाग्यशाली मैंने ऐसे देखे, शर्म आती है, केला खाएंगे और छिलका फेंकेंगे, और जब उस पर कोई फिसलता है तो किनारे खड़े होकर के जो देख रहे थे तालियां बजाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कितने निर्लज्ज हो चुके हैं। किसी के कष्ट को देख करके सुख खुश होते हैं, किसी को मुसीबत में देख करके खुश होते हैं। अरे आप लोगों की बात छोड़िए, संत कहलाने वाले, गुरु कहलाने वालों को मैंने देखा कई बार। ऐसे ऐसे लोग देखे जो ये कहते हैं, देखा उसने हमारे साथ ऐसा किया, मिल गया उसका मजा, मिल गया, वो संतता से गिर गया है, गुरुत्व से गिर गया है। जोर से बोलो, हरि बोल। ऊपर करके जल्दी करो। हरि बोल, हरि बोल। करियो, आ गई, आ गई। हेलो, हेलो, जोर से।
हरि बोल। मैं तो हरि उसी को कहता हूं जो हर एक में समाया है। हरि बोल। किस नाम से कहते हो इसका महत्व नहीं है। एक जन्म देने वाली को कोई मां कह रहा है, कोई माता जी कह रहा है, कोई अम्मी कह रहा है, कोई अम्मा कह रहा है, कोई मैया कह रहा है, कोई मम्मी कह रहा है, पर शब्द का अंतर हो सकता है। अंदर से सबका यही भाव है, जिसने हमें जन्म दिया है हम उसको पुकारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा क्या अर्थ हो सकता है सबका? जो हमें जन्म देती है हमने अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लहजे में, अपने अपने ढंग से अलग अलग पुकारा होगा, लेकिन भाव सबका यही है, अर्थ सबका वही है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही सर्वनियंता, सारी सृष्टि के मालिक जो एक ही है। किसी ने राम कह दिया है, किसी ने कृष्ण कह दिया है, किसी ने खुदा कह दिया है, किसी ने अल्लाह कह दिया है, किसी ने वाहेगुरु कह दिया है। अपने अपने लहजे में, अपने अपने ढंग से सबने पुकारा होगा, लेकिन भाव सबका यही है। जो सारी सृष्टि का नियंता है, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, वही परमात्मा है। चाहे उसे राम कह लूं, चाहे कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू। सागर से उठा बादल बनकर, छट गए बादल। हरि बोल, हरि बोल। सबका विश्वास था, अच्छी बात है, और तीनों दिन विश्वास था। यह प्रभु कृपा का साक्षात चमत्कार। कोई दुर्भाग्यशाली होगा जो न देख पाया हो। सामने देखा है सबने, हमेशा की तरह देखा है। हरि बोल। कोई ऐसा अभी तक न समझ पाने वाला प्रभु कृपा के रहस्य को या विश्वास के परिणाम को न समझ पाने वाला ही ये कहता देखा गया, वो हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा। नहीं, हमारे महाराज जी तो यही कहते हैं, तुम अपना काम करते चले जाओ, उसको अपना काम करने दो। अगर तुम ठीक से ए मानव काम करता है तो ये देवता भी तेरे काम में विघ्न पैदा करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हमारे महाराज जी यही कहते हैं, हम तो इसी को अपनाएंगे। हमें विश्वास है अपने गुरु महाराज के वचनों पर। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धिते ही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर ही विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी विश्वास नहीं होगा तो अपनाओगे नहीं ना उन्हें। हरि बोल, जोर से बोलो ना। खैर, बात दूसरी शुरू हो गई। परीक्षार्थी तो बहुत थे, पर मैं तीन ही जिक्र कर रहा हूं, समय काफी हो रहा है। इन तीन में से किसको पास किया आपने? तीसरे को। अब थोड़ा सा यह बताइए कि क्या अगर उस परीक्षा में हम भी मौजूद होते तो क्या तीसरे की तरह आचरण करने की कोशिश करते? जो ऐसा सोचते हैं हाथ उठाइए जरा। आपने तो सबने हाथ उठा लिए। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ आ जाए। अब भी अगर ऐसा जीवन बना लो तो मैं आपको पास करता हूं, सबको पास करता हूं। हमारा धर्म तुम्हें पास करता है, हमारी संस्कृति तुम्हें पास करती है, हमारा परमात्मा तुम्हें पास करता है। और अगर तुम नहीं समझे हो अभी धर्म को ठीक से, धर्म के मर्म को ठीक से नहीं समझे हो और अपनाने की कोशिश नहीं की, तो मैं दावे से कह रहा हूं
तुम्हें तुम्हारी आत्मा भी पास नहीं कर पाएगी, तुम वहां भी फेल हो जाओ। तुम्हारी आत्मा कोई पास नहीं करेगी, गुरु तो तुम्हें क्या पास करेगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। जब कभी निष्पक्ष होकर के शांत होकर विचार करोगे, क्या किया हमने, धिक्कारेगी अंदर से। जब विपरीत जीवन जीने की कोशिश करोगे, मेरे बच्चों तुम कम से कम ऐसा मत करना। और तुमने तो बहुत अपनेपन का रिश्ता जोड़ा है अपने गुरु महाराज से। सब अपने महाराज को, गुरु महाराज को पता नहीं क्या क्या सम्मान देते होंगे, सम्मान भी देते हैं, पर आपने सम्मान का नहीं, प्यार का रिश्ता जोड़ा है। आप तो मुझे लाठी वाला भैया कहते हैं, अपना बड़ा भाई कहते हैं। एक भाई की बात मान जाना। ये भाई तुमसे और कुछ नहीं मांग रहा है। भाई से भाई को झोली फैला के नहीं मांगना पड़ता है, पर लोग कहते हैं कि टाइम ऐसा आ गया है। मैं तो कुछ और तो तुमसे कभी ना चाहा था, ना आज चाह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, कभी चाहूंगा भी नहीं। लौकिक धन, वस्तु, पदार्थ मुझे नहीं चाहिए आपके। बस आपस में प्यार करोगे, सब मिलजुल करके रहोगे, सब तुम्हारी कोई चेष्टा व्यवहार ऐसा नहीं होगा जिससे कि अशांति हो जाए, कलह क्लेश हो जाए, हिंसा का तांडव मचने लगे, युद्ध की स्थिति हो जाए, वैर विरोध पैदा हो जाए, किसी का घर टूट जाए, किसी का विश्वास डगमगा जाए। कम से कम तुम इतना तो मेरी झोली में डाल देना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई अधिकार से तुमसे नहीं मांग रहा हूं, अधिकार नहीं जता रहा हूं, पर तुम्हारे कर्तव्य का बोध करा रहा हूं तुम्हें। शिष्य होने के नाते लोग कहते हैं गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और लोग मांगते होंगे गुरु दक्षिणा में धन, वस्तु और पदार्थ, औरों को देते होंगे। आप मुझे मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। आप लोग मिल के रह लोगे, मैं गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं तुमसे। बस यही नहीं है, हर जगह पर महाराज जी से प्यार करते हो, बस आपस में प्यार करना सीख जाना। बस प्यार तो तुम्हारा इतना है। कल आप टीवी पर सुन रहे थे, कल जो मैं बोल रहा था बहुत पहले रिकॉर्ड किया था वो तो, मैं आज भी वो घटना याद करता हूं। हर जगह की तरह वहां भी कई लाख आदमी की भीड़ थी। मेरे पास कमिश्नर रोता हुआ आया, महाराज जी बाहर 800-900 लोग कम से कम अपने हाथ में मिट्टी का तेल और पेट्रोल लेकर के खड़े हैं कि हरि चैतन्य जी को नजदीक से छूने का मौका न मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। इससे ज्यादा प्यार और आप क्या करेंगे मुझसे? जान से ज्यादा प्यार करते हैं आप लोग। हरि चैतन्य भी अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है तुमको। इतना अपनापन और प्यार देते हो। और मैंने हमेशा कहा ये बंजर भूमि नहीं है, प्रभु की कृपा से उपजाऊ भूमि है। तुम प्यार का एक बीज बोते हो तो पता नहीं कितना होकर के निकलता है। हरि चैतन्य को छूने के लिए देखने, हरि चैतन्य कोई अजूबा नहीं है, कोई आसमान से नहीं टपका है। आपकी तरह किसी मां के शरीर से जन्म लिया है इसने, आपके बीच पला है, पढ़ा है, बस गुरु की कृपा हुई है, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है, उसे अपनाया है। आज इस लायक हो गया हूं कि सारा विश्व मुझे प्यार कर रहा है। इस गुरु पूर्णिमा के पर गर्व से कह रहा हूं, मुझे ऐसे गुरु की शरण मिली है, तुम्हें भी गुरु की शरण मिली है। मत करना कुछ भी यहां। घर गृहस्थी के कैसे गुजारे आपका मैं जानता हूं, कैसे कैसे आयोजन, तो इसलिए मैं इसकी भव्यता नहीं बनाने देता हूं, मैं मना कर देता हूं। बैठना है ठीक है, छाया के लिए इतना आवश्यक है, और मैं तो इसकी भी परवाह नहीं करता। मैं तो जानता हूं मेरी नीली छत्ती वाला है, अगर मैं दिल से उसे पुकारूंगा वो वैसे ही टेंट लगा देगा, किसी टेंट की जरूरत नहीं है। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसा मंच बनाएंगे, ऐसा मंच, पूछिए आप आयोजन करने वालों से, मैंने कहा यहां पर पत्तों के अलावा, फूलों के अलावा कुछ नहीं लगेगा, कोई भव्यता लाने की जरूरत नहीं है। भंडारे में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, सादा बने, बिल्कुल लगे कि किसी गुरु के भंडारे में गए हैं, प्रसाद खाने गए हैं, किसी शादी ब्याह की पार्टी में नहीं गए हैं। पता नहीं कैसे कैसे गुजारे कर रहे हो आप लोग, कैसे कैसे अपने घर गृहस्थी के खर्चों को पूरा कर रहे हो इस महंगाई के युग में आप। हरि बोल, जोर से। मैंने इतनी आवश्यकताएं अपनी बढ़ाई नहीं कि तुम पर, तुम्हारे जेब पर निगाह रखूं मैं।
पर तुम्हारे जीवन पर निगाह करने का दायित्व है मेरा। तुम्हें तुम्हारी जीवन की वास्तविकता से अवगत कराने का उत्तरदायित्व है इस आसन पर बैठ करके। इतना मैं तुमसे जरूर कहूंगा, खाली ये अभिमान मत पालना हमारे गुरु महाराज इतने बड़े हमें मिल गए, भगवान स्वरूप गुरु महाराज, यही भाषा होती है तुम्हारी। अपने जीवन पर भी निगाह दौड़ाना, थोड़ा सा अपनी कमियों को भी दूर करना। याद है आपने इतना कहा था कि महाराज जी आप कम से कम शब्दों में हमें बहुत कुछ शिक्षा दे देते हो, जीवन में हम कैसे फले फूलें, कम से कम शब्दों में एक व्यक्ति ने कहा बताइए। याद होगा मैंने इतना ही कहा था, खुदा कहे चाहे उसे वाहे गुरु कहे, उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार से अभिभूत हो जानी चाहिए कि हम उसकी सत्ता में विलीन हो जाएं और उसी के नानो स्वरूप बनकर के संसार में खेलने की कोशिश करें, अपना कर्तव्य पालन करने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बुद्ध और जितने महापुरुष संसार में हुए हैं, उन्हें महान आदर्श मान करके केवल उनकी पूजा कर लेने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हरि बोल। कोरी औपचारिक पूजा करके कुछ मिलने वाला नहीं है, अपर्याप्त होगी। हमको अपने जीवन को इस प्रकार बदलना पड़ेगा कि हम भी उनके समीप पहुंच जाएं, उनकी ऊंचाइयों को छीने की कोशिश करें। जो प्यार वो करते थे वही प्यार हम आपस में करने लगे। जो भाईचारा और मानवता का संदेश दिया था उसे हम अपना करके जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनकी ऊंचाइयों तक उठने की कोशिश करें, अपने यथार्थ दिव्य और अमर स्वरूप को पहचान लें। हम भीतर से तो प्रत्येक आत्मा भगवान के प्रकाश और आनंद स्वरूप में स्नान कर रहा है। इस महिमा को यदि हम जान लें तो हम संसार में शांति और सद्भावना को बुला पाएंगे, अन्यथा लाख कोरे भाषण देते रहे कुछ होने वाला नहीं है। कोई कल्पना होगी हमारी, मानव हृदय को स्पर्श करने वाला, ऊंचा उठाने वाला, दिशा को सही ओर लाने वाला ज्वलंत उदाहरण बने बिना कोरे उपदेशों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने लगा, चाहे हरिचेतन दे या कोई भी क्यों ना देता रहे, और चाहे वो कहीं से भी क्यों ना दिए जाते, कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज युद्धों के कारण संसार, संपूर्ण संसार एक भयानक यंत्रणा काल से गुजर रहा है। इस समय हम सब के लिए शोभा की वस्तु यही है कि हम अपने ओछे संकीर्ण विचारों को छोड़ करके, उन्हें जलमग्न करके एक साथ उस विश्व नियंता परमात्मा को सद्भावना के लिए चाहे किसी भी नाम से, किसी भी रूप से हृदय से प्रार्थना करें कि ऐ परमात्मा हमारे भारत में भी शांति हो, विश्व में भी शांति हो। नहीं जान सकते हम परमात्मा की पूरी लीलाओं को, लाख जन्म लेकर के भी पढ़ते रहे तो, वर्णन करते रहे तो, सुनते रहे, परमात्मा को पूरी तरह से समझ पाना, परमात्मा की लीलाओं को पूरी तरह समझ पाना, परमात्मा को संपूर्ण रूप से समझ पाना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम जानते हैं। हरि बोल। वही कृपा करके जना दे तो बात अलग है, वरना तो सारी सृष्टि को नचाने वाले वो ब्रह्मा विष्णु महेश उसका भेद नहीं पा पाए, हम क्या पा पाएंगे। उड़ान है हमारी, उड़ान है हमारी अपनी अपनी, उसकी दी शक्ति और सामर्थ्य से। मच्छर भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है, चिड़िया भी उड़ती है, बाज भी उड़ता है, गरुड़ भी उड़ता है, उड़ते सब हैं, उड़ान सब भरते हैं, लेकिन आकाश का अंत कोई नहीं पा पाया है। ऐसे ही उस अनंत का भी अंत पाना हमारे लिए संभव नहीं, हम जानते हैं इस बात। सारा जीवन वेदों की चर्चा भी की जाए तो अंत में हम यही कहेंगे, वेद भी कह रहे हैं इतने गुण गाने के बाद, नेति नेति न इति न इति, ये भी अंत नहीं है, ये भी अंत नहीं है, वो अनंत है, उसका क्या अंत पा सकते हैं। उनके विषय में पूरा तो समझ नहीं पाते हम उसे, जो सीमित और अपूर्ण धारणाएं हम बना लेते हैं, बस उन्हीं को लेकर के लड़ना शुरू कर देते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। हम इतना जानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वसुहृद है,
और सबके लिए करुणा करने वाला है। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय का द्वार मुक्त कर दें, जिससे उनकी शक्ति और कृपा हमारे भीतर प्रवेश कर सके। खोल दें इसे बंद ना करके रखें, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को बंद करके ना रखें। हमें चाहिए कि हम अपनी इच्छा को भी उनके चरणों में विलीन कर दें। बस हमारी क्षुद्र सत्ता उनके इस विराट स्वरूप में समा जाए। बस हम उसकी आराधना इस रूप में करें तो पूर्ण होगी, वरना अपूर्ण। हमें चाहिए पूरी तरह से समर्पण कर दें उसे, और उसे बना लें यंत्री और बन जाएं उसके यंत्र। जैसे चलाए चलते रहें। हमारे हृदय से स्वाभाविक निकल उठे, नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे। हे दीनानाथ तुम्हारे ही हाथों का मैं एक तारा हूं। बजा लो जैसे बजाना चाहो, नचा लो जैसे चाहे नचाना चाहो, पर तुम्हारे इशारे पर, मन के इशारे पर नहीं। उनके नाम पर हम संसार के सब लोगों को प्यार करें। बस दुख और शोक में पड़े संसार के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति से हमारा हृदय द्रवित हो जाए। हम उनके ऊपर भगवान के वरदान का आवाहन करें, है परमात्मा इस संसार के दुखी लोगों को सुख मिल जाए। एक भक्त ने तो कहा था कि है परमात्मा सबके हृदय में मुझे बैठा दे। भगवान बोले वहां तो मैं बैठता हूं, तो फिर टुकुर टुकुर करके इनके दुख कैसे देखते हो, इनके हृदय की व्याकुलता कैसे देखते हो? अरे मुझे बैठा दो और मुझे शक्ति दे दो, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं इनके अंदर रह करके इनके अंदर आनंद बहा सकूं, प्यार बहा सकूं, सुख और शांति का साम्राज्य बहा सकूं। बस इतना चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंदर बैठे हो और फिर भी हरि बोल टुकुर टुकुर करके देख रहे हो इनकी परेशानियां, इनकी चिंताएं। ठीक है ये गलत होंगे, पर तू ही मार्गदर्शन दे दे। ऐ परमात्मा कृपा करके ये अज्ञानी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, इन्हें प्रेरणा दे, अच्छा जीवन जी करके सुख और शांति के प्राप्ति के अधिकारी बन सकें। प्रार्थना करो उन सबके ऊपर परमात्मा का वरदान हो, इसके लिए आवाहन करें। उनके दिव्य गुणों को उत्तराधिकार में प्राप्त करके हम परमात्मा की सच्ची संतान बनने की कोशिश करें, वरना हम उसकी संतान कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। किसकी संतान हो तुम? सारे के सारे बताओ ना, किसकी संतान हो? बोलो ना, सारे बोलो, जोर से बोलो। मैं तो सबसे प्यार करता हूं और ईश्वर की कृपा है कि मुझसे भी सब प्यार करते हैं। जब तक ना समझी है तभी तक हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। हमारे यहां ईसाई समुदाय से हमारे भाई पहुंचे हैं। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आप भी इन्हें बता दीजिए कि आप क्या कहते हैं, सब किसकी संतान है? बोलिए। बहुत सुंदर। मेरे मुसलमान भाई, मैं तो भाई कहूंगा, मुझे मुसलमान शब्द भी कहना अजीब सा लगता है, अटपटा लगता है, उसमें भी एक दूरी है। सारे मुसलमान भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां पर वो उपस्थित हुए, लोगों को प्यार, एकता और भाईचारा का संदेश देने के लिए, एक दिव्य उदाहरण बनने के लिए यहां पर सारे इकट्ठे हुए। हम सबका स्वागत भी करते हैं और इन विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए मस्जिद से क्या आवाज आती है? सब अपने बाप हैं या किसी बाप की औलाद हैं सारे के सारे? आप बताइए। माइक लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सभी खुदा के बंदे हैं, सब परमात्मा की औलाद हैं, सब ईश्वर की संतान है। और मेरे सिख भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे भाई जगत सिंह जी हैं। क्या बात है, उन्होंने वही लाइन दोहरा दी है, अब्बल अल्ले नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। सारे उसी के तो बंदे हैं। अरे बाप के गुणों को, सद्गुणों को कुछ तो अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। किसकी औलाद हो तुम? क्या कहेगी दुनिया? एक बाप का नाम अगर कलंकित करने की, अबे तेरे को शर्म नहीं आती? अपने बाप का नाम डुबो रहा है, अपने कुल का नाम डुबो रहा है। मेरा परमात्मा बिना भेदभाव के सबसे प्यार करता है और हम उसकी औलादें आपस में लड़ें, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सोचो जरा।
गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सारे संसार के उन महापुरुषों का, संतों का, गुरुओं का आह्वान करता हूं मैं, इन भटके लोगों को सही राग दिखाओ, अपने वेदों का, शास्त्रों का, कुरान का, बाइबल का सही अर्थ इन तक पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे फिर से प्यार और शांति हो हर वक्त। ये बात बात में जो लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, हिंसा का तांडव मचाते हैं, बंद करें इसे। हमें वो सोच नहीं चाहिए, हमें वो चिंतन नहीं चाहिए जिससे हमारे अंदर भी शांति न रहे और बाहर भी शांति न रहे। हरि बोल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तो आपसे इतना ही मांगता हूं, अगर तुमने ये बात भी सच्चे दिल में धारण कर ली कि हम सब उसकी संतान हैं, हमारी कोई क्रिया, हमारी कोई चेष्टा, हमारा कोई व्यवहार किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा, तो गुरु पूर्णिमा पर्व मेरी तरफ से आपका मनाना सार्थक होगा। हमारी कोई क्रिया ऐसी ना हो, हमारी कोई चेष्टा ऐसी ना हो, हमारा कोई व्यवहार ऐसा ना हो, हमारा कोई चिंतन ऐसा ना हो, हमारा कोई भाषण ऐसा ना हो जो मनोमालिन्य को भड़काने वाला हो, एक दूसरे के बीच खाई पैदा करने वाला हो, दिलों को दिलों से दूर करने वाला हो। जो तोड़ते हैं, मैंने उनसे कहा था, अरे शर्म आनी चाहिए, तिनका तिनका करके लोग कैसे आशियाना तैयार करते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका है। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूले से भी हमसे कभी भूल ना हो जाए, गलती से भी हमसे गलती ना हो जाए। ऐ परमात्मा हम पर इतनी कृपा करना। हे गुरु महाराज हम पर प्रार्थना करो ना, हे गुरु महाराज हम पर इतनी कृपा करना, हे परम पिता परमात्मा हम पर इतनी कृपा करना, हम संकीर्णता की दीवारों को तोड़ सकें, हम भेदभाव की दीवारों को तोड़ सकें, जैसे आप सब पर करुणा करते हैं, प्यार करते हैं, सद्भाव रखते हैं, सबको अपना मानते हैं, ऐसे हम भी सबको अपना मान सके, बस और कुछ नहीं, सबको अपने गले से लगा सके, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अपने बाप का नाम रोशन करने वाला एक सच्चा बेटा बन सके हम। हरि बोल। अपने बाप के नाम को जन जन तक पहुंचाने वाला एक सच्चा बेटा बन सके, और सारे तेरे बेटों में यानी अपने भाइयों में प्यार स्थापित कर सके। तुम इंसानों की बात कर रहे हो, मेरे महापुरुषों ने तो परमात्मा को कभी मत्स्य रूप में दिखाया है, कभी बारहा रूप में दिखाया है, कभी कच्छप रूप में दिखाया है, कभी किसी रूप में दिखाया है, कभी किसी रूप में। खाली इसलिए चिंतन दिया गया कि तुम सबके अंदर, मानव में नहीं, पशुओं में, पक्षियों में, कीट मकोड़ों में, सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति करते हुए किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करो। दूसरे को आनंद मिल सके, सुख मिल सके, सब कुछ कुर्बान करने को भी मौका मिले तो चूको मत, सब कुछ लुटाने का भी मौका मिले तो पीछे मत हटना। जितना शायद लुटाने से पहले तुम्हारे पास ना होगा, उससे ज्यादा ना हो जाए तो हरि चैतन्य को आके पकड़ लेना। किसी दुखी की मदद करने के लिए, किसी गरीब की मदद करने में, किसी असमर्थ की मदद करने में, किसी अभावग्रस्त की मदद करने, किसी की रक्षा करने में। परमात्मा को कुर्बानी बहुत पसंद है, पर बकरों की नहीं, भैंसों की नहीं, मुर्गों की नहीं, जो देवी मां के नाम पर मंदिरों में तुम करते हो, वो खुदा के नाम पर हम करने की कोशिश करते हैं। पूछे तो हम कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, जीवों की कुर्बानी नहीं, अपने हितों की कुर्बानी, अपने स्वार्थों की कुर्बानी, अपने दोषों की कुर्बानी, अपने अंदर आ चुकी पशुता की कुर्बानी दो, पशुओं की कुर्बानी नहीं, अपने अंदर आ चुकी हैवानियत की कुर्बानी दो, अपने अंदर आ चुकी शैतानियत की कुर्बानी दो, अपने अंदर को जानवर, वहिशीपन तुम्हारे अंदर आ चुका है, दरिंदे बन चुके हो आज। गुजरात की उन घटनाओं को याद करें तो क्या रूप हमारे सामने आता है कि इंसान ने तो राक्षसों को भी मात कर दिया है, जिंदा जलाने में भी शर्म नहीं करता है। इसको पता नहीं क्या हो गया है।
बहुत पसंद है उसे, लेकिन जीवों की कुर्बानी, सबके अंदर परमात्मा को देखो। एक मुसलमान फकीर मेरे से कहने लगे, बोले हमारे यहां कितना सुंदर चिंतन है महाराज जी, जो आप कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही चिंतन है। हमें आदेश है कि जब हज की ओर जा रहे हो तो सिर में अगर जू भी काट रही हो तो उसको भी मारने का अधिकार तुमको नहीं है। बताइए इससे ज्यादा और अहिंसा का सिद्धांत क्या हो सकता है? जियो और जीने दो का इससे अच्छा सिद्धांत और क्या हो सकता है? अरे बोल, सब में परमात्मा को अनुभव करने का इससे अच्छा चिंतन और क्या हो सकता है? अरे बोल, अगर तुम ऐसे बेटे बनते हो उसके ना, तो तुम मत कहना कि गर्व से हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, हम सिख हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन को देख करके तुम्हारे कुल को गर्व होगा, तुम्हारे क्षेत्र को गर्व होगा, इस राष्ट्र को गर्व होगा, और सारे संसार के लोग गर्व से कहेंगे इंसान हो तो ऐसा होना चाहिए। देखो इसे, मजा तब है तुम्हारे जीवन को देख करके। तुम सच्चे अर्थों में उस परमात्मा की औलाद बन करके दिखाओ, सच्चे अर्थों में अपने गुरु की संतान बन करके, शिष्य बन करके दिखाओ, सिख बन करके दिखाओ, तब मजा है। हम समझ रहे हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम हैं। मैंने एक बार कहा था, तुम हिंदू हो, ठीक है, मेरे को कोई अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुम इंसान हो या नहीं, मैं यही जरूर जानना चाहता हूं। तुम मुसलमान हो, मेरा इससे कोई विरोध नहीं, पर तुम इंसान हो या नहीं, ये मैं जरूर जानना चाहता हूं। तुम पारसी हो, तुम ईसाई हो, तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो, तुम सिख हो, अपने आप को समझ रहे हो, पर तुम सच्चे अर्थों में इंसान भी अभी बने हो या नहीं? हरिचरण इतना तो जानना चाहता है, इतना तो सिखाना चाहता है। अगर तुम सच्चे अर्थों में उसकी औलाद बन गए, उसके उन सद्गुणों को अपने जीवन में अपना करके, उसकी करुणा को अपने जीवन में अपना करके, उसके प्यार को अपने जीवन में अपना करके, उसकी भावनाओं को अपने जीवन में अपना करके, तो मैं कह रहा हूं दुनिया को तो क्या, परमात्मा को भी इस दुनिया में भेजने पर तुम्हें गर्व होगा। औलाद हो तो मेरी, आपके गुरु को तुम पर गर्व होगा। अरबों लोग हो गए संसार में, भारत की ही जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, जो चिंता का विषय है। सीमित साधनों में उपभोग करने वाले इतने होते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ बुराइयों को तो अपने आप ही प्रवेश मिलता जा रहा है। बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, जब जगह ही नहीं होगी, धीरे धीरे क्या होगा? अभी तो आगे की सोच करके दिल दहल उठ रहा है, धीरे धीरे क्या हालत होगी सोचिए आप जरा। ये बढ़ती बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या भी चिंता का विषय हो गई। इस भारत में ही अरब की संख्या को पार कर गए हम, 100 करोड़ से ज्यादा हो गए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। पूरे विश्व की कितने अरब जनसंख्या है आप जानते हैं, लेकिन परमात्मा को कितनों पर गर्व होता होगा ये भी आप जानते हैं। कितने लोगों के जीवन को देख करके परमात्मा का हृदय खुश होता होगा, हाँ बहुत अच्छा किया मैंने इसको संसार में भेजा, ये आप जानते हैं। कितने शिष्यों के जीवन को और आचरण को देख करके गुरु का मन प्रसन्न होता होगा, ये आप जानते हैं। मैं तो कह रहा हूं करोड़ों शिष्यों की बजाय अगर विवेकानंद जैसा एक भी शिष्य हो जाए तो काफी है, जिसने अपने गुरु के संदेश को, गुरु के नाम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, गुरु के नाम को मिटाने के नहीं बढ़ाने की कोशिश की। और वो भक्त और वो संत धन्य हैं, वो सज्जन लोग धन्य हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम को ठीक से समझा है, परमात्मा को ठीक से समझा है, धर्म को ठीक से समझा है और सबसे प्यार करते हैं, सबसे सद्भाव करते हैं। मैं तो ऐसा एक भी हो तो काफी है। और ऐसा हो सकता है ये कोई सारा संसार सुधर जाएगा, मैं ये दावा नहीं करता हूं, लेकिन अपने आप को सुधार करके कितनों का प्रेरक बन सकता हूं उसकी कृपा से, इतना तो मैं जानता हूं। जितनी ज्यादा कोशिश का उत्तरदायित्व है इस आसन पर बैठ करके, इतना मैं तुमसे जरूर कहूंगा, खाली ये अभिमान मत पालना हमारे गुरु महाराज इतने बड़े हमें मिल गए, भगवान स्वरूप गुरु महाराज, यही भाषा होती है तुम्हारी। अपने जीवन पर भी निगाह दौड़ाना, थोड़ा सा अपनी कमियों को भी दूर करना। याद है आपने इतना कहा था कि महाराज जी
आप कम से कम शब्दों में हमें बहुत कुछ शिक्षा दे देते हो। जीवन में हम कैसे फले फूलें, कम से कम शब्दों में एक व्यक्ति ने कहा, बताइए, याद होगा मैंने इतना ही कहा था, भूल करके भी ना हो भूलें और प्रभु को न भूलें तो हम फले फूलें। मस्त करें। भूल करके भी ना हो हमसे भूलें, यानी गलतियां, और प्रभु को न भूलें तो फिर फले फूलें। चैलेंज करके कह रहा हूं, फलने फूलने में कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारी। जो गलतियां कर जाते हो, मार्गदर्शन से सीखो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा की आवाज, मैंने तो हमेशा कहा है, यह आत्मा भी तुम्हारी गुरु बन सकती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खुले शब्दों में कह रहा हूं, जिसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अपनी आत्मा को गुरु बना लो ना, मन को नहीं। निष्पक्ष होकर के, अंतर्मुख होकर के आत्मा की आवाज को सुनो, यह तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाएगी, कभी बुरा रास्ता नहीं दिखाएगी। इसके मार्गदर्शन को अपना लो, अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को अपना लो। और मन और आत्मा की आवाज में अगर अंतर नहीं करना जानते हो तो किसी महात्मा को गुरु बना लो। और किसी महात्मा पर भी आज के माहौल में जब ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास बढ़ते चले जा रहे हो, तुम्हारी आस्था किसी ढोंगी ने, पाखंडी ने, आडंबरी ने अगर तोड़ दी है तो मत करो किसी महात्मा को भी गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो है ना जगत गुरु, सारी सृष्टि का गुरु है। हृदय से उसको पुकारो, वो तुम्हें किसी के द्वारा या तुम्हारी आत्मा के द्वारा ही तुम्हें मार्गदर्शन न दे दे तो मुझसे कहिए, अपने आप तुम्हें प्राप्ति करा देगा वो। हमने तो अपने महापुरुषों को, अपने अवतारों को, अपने संतों को अपनी कमियां छुपाने की ढाल बनाया है खाली। काश उन्हें अपनी कमियां छुपाने के लिए ढाल ना बनाया होता, उनसे कोई प्राप्त शिक्षा, प्रेरणा, संदेश अपने जीवन में उतारा होता, हमारे जीवन का वो नक्शा होता जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। दावे से कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं दावे से कह रहा हूं, प्रभु की कृपा से बदल जाता तुम्हारा जीवन, संवर जाता तुम्हारा जीवन, उठ जाता तुम्हारा जीवन। इस उत्थान मंच में आए हो, इसका नाम है उत्थान मंच। तुम्हारे जीवन का उत्थान ही होगा, कभी पतन नहीं हो सकता है। दावे से कह रहा हूं, जीवन का पतन नहीं होगा, उत्थान होगा तुम्हारे जीवन का। क्या करें, गुरु महाराज ने तो हमें शिष्य रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। कल यहां पर इतने लोग आए और आप जानते हैं कई हजार लोगों ने अपने नाम भेजे कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया, यहां पर वैदिक परंपरा के विरुद्ध, भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं के विरुद्ध इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जबरदस्ती अनाउंस किया जाए, नामदान दिया जाएगा, जिसने लेना है आज हरि बोल, जैसे गाजर मूली बट रही होगी, हरि बोल, और बैठाया और माइक पर बोल दिया, जो बोल दिया, इसमें से जो अच्छा लगे ले लेना, हरि बोल। इतने हजार में से आज मात्र 11 लोगों को मिला, हरि बोल, हरि बोल। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो हीन भावना ना लाए अपने अंदर। वो मेरे शिष्य नहीं हो सकते, मैं ये शब्द दावे से नहीं कह पाऊंगा कभी भी। अरे अगर तुम चाहो तो एकलव्य की तरह मूर्ति में से भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और नहीं तो गुरु के पास रह करके भी कुछ नहीं पा सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें सब कुछ दिला सकता है, एकलव्य की तरह दिला सकता है। अर्जुन रात दिन सीख रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, लेकिन उस काबिल नहीं बन पाया जितना एकलव्य वहां बैठा बैठा अपनी श्रद्धा, अपनी लगन, अपनी विश्वास और अपने उत्साह के बल पर जंगल में प्रभु की, अपने गुरु की मूर्ति रख करके पड़ा लेता है। आप यही तो कहते हो महाराज जी, हमने तो आपको ही गुरु स्वीकार कर लिया है। तो खाली औपचारिकता जब होगी हो जाएगी, मैं भी आपको हृदय से अपना स्वीकार करता हूं। अब चाहे जो अपना बन जाना, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हें। मेरा अपना रिश्ता आपके साथ जन्म जन्मांतर का है, कोई एक दिन का नहीं। आज लाखों करोड़ों लोग कहते हैं महाराज जी आपको देख के तो लगता ही नहीं कि पहली बार मिले हो। जो जो ऐसी भावना रखते हैं हाथ उठाओ ना जरा। ओए घुमाना भैया जरा, ये तो सारे के सारे ही ऐसे। हरि बोल। जितने लोग आते हैं वो यही कहते हैं महाराज जी हमें लगता ही नहीं है कि आपसे हम पहली बार मिले, पता नहीं कब से मिले हुए हैं। मैं पुष्टि करता हूं आपके इस वाक्य की, हमारा
तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय के संदेश को जो आपके जीवन में उतारने की कोशिश करता है, अपने जीवन में उतारते हुए, कथनी और करनी के अंतर को मिटाते हुए, मैं तो उसी को सच्चा गुरु मानता हूं, उसी को सदगुरु मानता हूं। वही सच्चा गुरु है, वही सदगुरु है जो स्वयं प्रकाश में जीवन बनाता हुआ औरों को प्रकाश में जीने की सलाह देता है। अंधकार में ठोकरें खाने की नहीं, अज्ञान के अंधकार में ठोकरें खा रहे हो ऐ संसार के प्राणियों, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, उत्थान हो जाएगा तुम्हारे जीवन का, कभी पतन नहीं होगा, दावे से कह रहा हूं। आपका जीवन समझ जाए, आपका जीवन ऊंचा उठ जाए, आप शिष्यों को ही ना समझाते रह जाएं। हम लोग आजकल के गुरु कहलाने वाले भी थोड़ा सा आत्म मंथन करें, आत्म विचार करें, आत्म अन्वेषण करें। क्या हम भी सदगुरु की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं? मैंने कहा ना, इतना उच्च नाता, इतना पवित्र नाता, इतना महान नाता, इतना गरिमा परिपूर्ण गुरु और शिष्य का नाता आज अंधे और बहरे का नाता बन गया है। गुरु अंधा बन गया है जो देखता ही नहीं शिष्य की कमियों को, और देखता है तो किसी स्वार्थ या डर के कारण बताने की कोशिश नहीं करता है। ये नाराज हो जाएगा, आना बंद कर देगा, आना बंद करेगा तो चढ़ावे कहां से चढ़ेंगे? हरि बोल। हरि चैतन्य से ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे, तुम आओ न आओ, रहोगे मेरे दिल में ही, जाओगे कहां? जहां जाओगे महाराज जी तो फिर भी आपके साथ रखेंगे, लेकिन आप अपने साथ अगर महाराज जी को रखोगे तो जीवन को संवार पाओगे। आप अगर महाराज जी को तात्पर्य, महाराज जी के संदेश को, महाराज जी के ज्ञान को, महाराज जी के विचारों को आत्मसात करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। महाराज जी तो तुम्हारे साथ हैं, हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है? प्रभु ना होते तो हम यहां बोल रहे होते, हम सुन रहे होते, ले जा रहे होते लोग। राम नाम सत्य है, हरि बोल, जोर से बोलो ना। और फिर आपके और मेरे ही नहीं, क्या रावण के साथ नहीं है प्रभु? प्रभु तो उसके साथ है, लेकिन उसने प्रभु को नहीं साथ रखा है। शंकर तो उसके साथ है, लेकिन उसने शंकर के संदेश को अपने साथ नहीं रखा है, इसलिए जीवन का पतन हुआ, जीवन का उत्थान नहीं हो पाया उसमें। क्या रावण के साथ प्रभु नहीं है? क्या कंस के साथ प्रभु नहीं है? क्या भस्मासुर के साथ प्रभु नहीं है? या उनका इष्ट उनके साथ नहीं है? उनके साथ है, वो उनके साथ है, पर तुम भी तो साथ रखो उसे। हरि बोल। ये अनुभव करो कि वो हमारे साथ है, क्योंकि तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो। भगवान तो सब जगह है, जब कमरे के अंदर कुछ गलत करने लगते हैं तब कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। हरि बोल। वैसे कहते थे दुनिया की नजरों से बच सकते हैं, पर उसकी नजरों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर उसको, पर जब, हरि बोल, अरे कौन देख रहा है यहां? कोई, हरि बोल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, कोई देख ही नहीं रहा। तब हम भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु तो तुम्हारे साथ हमेशा हैं, पर तुम अपने प्रभु को अपने साथ हमेशा नहीं रखते, गुरु को हमेशा साथ नहीं रखते, इसलिए तुम्हारे जीवन का पतन होता है, इसलिए तुम्हारे जीवन अधोगति की ओर जाता है, ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जाता है। बस उसे साथ रखो हमेशा। धर्म को, गुरु को, परमात्मा को खाली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तक मत रखना, खाली सत्संग तक मत रखना। यहां तो रखो ही, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीवन के हर क्रियाकलाप में अपने साथ रखो, तो जो विकृतियां लोगों के जीवन में हैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दुकान पर बैठे हो तब भी धर्म और परमात्मा साथ होना चाहिए, राह में चल रहे हो तब भी धर्म और परमात्मा तुम्हारे साथ होना चाहिए, किसी से वार्तालाप कर रहे हो तब भी धर्म और परमात्मा तुम्हारे साथ होना चाहिए, कोई व्यवहार कर रहे हो, कोई संबंध बना रहे हो तब भी धर्म और परमात्मा का साथ यदि तुम्हारे साथ रहा तो फिर हरि बोल, हरि बोल, वरना तो हरि बोल, वरना तो है दोनों में हरि बोल, वरना हरि बोल, नहीं तो चलिए बस ये वाला हरि बोल हो, हाथ उठाने वाला हरि बोल हो। हाथ उठवाते काय को हो महाराज जी? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, समझो प्रकृति के रहस्य को। तुम्हारे पैर जमीन पर हैं, उस जमीन पर जिस दुनिया को तुम कहते हो गंदी हो गई है दुनिया, जिसको देखो आके महाराज जी दुनिया बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा आप हैं? अरे बोल। मैंने कहा आप दुनिया में रहते हैं? बोले हाँ जी। आप खराब हैं? अरे बोल, जोर से बोलो। सारी दुनिया गंदी हो गई है।
आप दुनिया में रहते हैं? बोले हाँ जी। आप खराब हैं? कोई अपने आप को बुरा नहीं समझ रहा, सारी दुनिया गंदी। कोई दुनिया गंदी नहीं है, दावे से कह रहा हूं, कोई दुनिया गंदी नहीं है। लेकिन अगर तुम गंदी मानते हो, मैं आपकी बात की पुष्टि कर देता हूं, बहुत गंदी है। तुम्हारे पैर इसी गंदी दुनिया में रहें, लेकिन जैसे कीचड़ में रह करके भी कमल अपने आप को ऊपर उठाए रखता है, तुम्हारी विशेषता भी तो इसी में कि चाहे तुम रहो गंदगी में, कीचड़ में, पर अपने आप को तो ऊपर उठा लो। तुम इस गंदगी से ऊपर उठाओ ना। तुमने अपने आप को ऊपर उठाया ही नहीं। मैं तो इसका दुनिया कैसी है छोड़ो इस बात को। मैं कहता हूं चलो गंदी है, कोई बात नहीं। तुम कैसा जीवन जी रहे हो कमल की तरह? तुमने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की है या नहीं की? हरि बोल। प्रकृति के रहस्य को समझो। कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं आपसे, पैर तुम्हारे इसी जमीन पर होते हैं, इसी जमीन पर, लेकिन प्रकृति ने तुम्हारा दिल ऊंचा उठाया है। बोलो दिल, जोर से, अभी नहीं आई आवाज। दिल तुम्हारा, आंखें तुम्हारी, कान तुम्हारे, हाथ तुम्हारे, मस्तिष्क तुम्हारा, पैर तुम्हारे होंगे इसी जमीन पर, लेकिन हृदय तुम्हारा ऊंचा बनाया है। इसमें ऊंची भावना लाना, कभी नीची भावना लाने की कोशिश मत करना। हाथ तुम्हारे नीचे नहीं बनाए, हाथ तुम्हारे ऊंचे बनाए हैं प्रकृति ने, इस जमीन पर नहीं रखे हैं। पशुओं के हाथ इस जमीन पर रहते हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे हाथ ऊपर उठा करके रखे प्रकृति ने। उनके पैर और हाथों का कोई अंतर महसूस नहीं होता है। तुम्हारे पैर जमीन पर होंगे पर हाथ ऊंचे हैं। इसका तात्पर्य इन हाथों से अच्छे कर्म करने की कोशिश करना, ऊंचे कर्म करने की, कभी नीचे कर्म करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी आंखों को ऊंचा बनाया है, अच्छा अच्छा और ऊंचा ऊंचा देखना। वैसे तो कहते हैं नीचे देख के चलोगे तो ठोकर नहीं मिलेगी। यहां पर ऊपर नीचे से तात्पर्य ये नहीं, ऊंचा देखना, अच्छा देखना, उत्कृष्ट देखना। और मैं तो कह रहा हूं अगर ऊपर ही देखने की आदत है तो सबसे ऊपर वाले को देखो ना, उसको ऊपर वाला कहते हैं। तुम्हारा जीवन ही संवर जाएगा, उसे देखो ना तुम। ये आंखें तुम्हारी ऊंची बनाई हैं ऊंचा देखने के लिए। तुम्हारे कान भी ऊंचे बनाए हैं प्रकृति ने। बहरे बनकर के ऊंचा सुनने वाले मत बनना बेशक, लेकिन उच्च चिंतन सुनना, ऊंचा ऊंचा चिंतन सुनना। निकृष्ट लोगों की संगति में बैठ करके नीचा सुनने की कोशिश, जहां सुनने को मिले उठ जाओ वहां से। महाराज जी फलाना ऐसी धर्म की निंदा कर रहा था, फलाने 1 घंटा हमारा बर्बाद कर दिया। 1 घंटे तक तुमने झेला कैसे? अरे बोलना, जोर से बोलो ना जरा। उसकी तो बुराई कर रहे हो, मैं तो उससे पहले तुम्हारी बुराई करूंगा। फिर तुमने 1 घंटे तक वो बुराई सुन कैसे ली? तुम्हारा उत्तरदायित्व तो बनता था या तो बाप को बदल जाते, अरे छोड़ो यार, हाँ और क्या यार, वो आजकल ऐसा चल रहा, अरे ये बदल जाते, और या फिर वहां से उठ करके चले जाते। तुम बराबर के भागीदार हो अगर 1 घंटा उसके साथ बैठ करके निकृष्ट चिंतन सुन रहे हो। कैसे सुन लिया तुमने 1 घंटा? 1.5 घंटा हमारा महाराज जी बस क्या करें, गुस्सा तो इतना आ रहा था। वैसे तो घर में जरा सी बात होती घर से भी भाग जाते हो। हरि बोल। मैं जा रही हूं मायके, हरि बोल। मैं बस छोड़ के जा रहा हूं, अब घर बाबा जी बन जाऊंगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बच्चा कहता है भाग जाऊंगा, चाहे मैं होटल पर बर्तन साफ कर लूंगा। जरा सी बात पर कितना गुस्सा आ जाता तुम्हें कि तुम घर से भाग जाते हो, घर छोड़ करके जाने को तैयार हो जाते हो, अपने घर को बर्बाद कर लेते हो। निकृष्ट चिंतन तुमने 1.5 घंटा सहन कैसे कर लिया? तुम्हारी सोच भी कितनी गिरी होगी, सोच लो तुम्हें किस तरह की बातें अच्छी लग रही हैं। मेरी बात बुरी लग सकती है, अटपटी लग सकती है, लेकिन सोचने की जरूरत है इस पर। हरि बोल। कान तुम्हारे ऊंचे बने हैं, ऊंचा चिंतन सुनना। इससे नीचे लोगों की संगति में बैठ करके कभी नीची बातें, निकृष्ट बातें, अधम बातें सुनने की कोशिश मत करना। मस्तिष्क तुम्हारा इतना ऊंचा बनाया है परमात्मा ने, सबसे ऊंचा। इससे ऊंची बातें सोचना, कभी नीची बातें बोलो ना। बहुत निकृष्ट चिंतन हो गया है हमारा। भगवान का नाम लेंगे और भगवान की आलोचना करने लगेंगे। गुरु की पूजा करेंगे और गुरु की आलोचना करने लगेंगे। मां बाप की सेवा करने की बजाय, सम्मान करने की बजाय, आज्ञा पालन की बजाय उन्हीं की बुराइयां। नहीं हो रहा ऐसा? बोलो। क्या दिया है हमको? 2 कपड़ों में घर से निकाल दिया। अरे तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, और तुम क्या चाहते हो? कुछ तो तुम भी करने की कोशिश करो। अब हमें घर से निकाल दिया, देखो
हमने भी दिखा दिया, तुमने कुछ नहीं दिया, हम यहां से यहां पहुंच गए। ये कहने की बजाय काश ये कहा होता, अगर माँ बाप ने गुस्से में हमें घर से ना निकाला होता तो हम आज यहां से, उनके गुस्से में भी हमें प्रेरणा छुपी हुई। अब हमारे अंदर चैलेंज आ गया है कि अब चैलेंज ले लिया हमने कि अब कुछ बन के दिखाना ही है हमको। ये काहे के कारण हुआ? माँ बाप के इस व्यवहार के कारण। नहीं तो हरि बोल, बोलो ना। यहां तो हर बात में बस यही है हमारे पास, तो जोर से बोलो ना। और इसे बोलते रहना, बोलते रहना जोर से, मन मन में भी, काम करते हुए भी। हरि बोल। तो हाथ क्यों उठवाते हैं? मैंने बताया था, एक तो सरेंडर करने की भावना है हमारी। कोई पिस्टल की नाल हमारे सीने पर रख दे, बंदूक की नाल रख दे, चाकू रख दे, तो आजकल अंग्रेजी की टांग तोड़ने वाले तो ना आती हो बेशक, ये सबको आता है। हरि बोल। क्या मतलब, क्या तात्पर्य? कि हमने अब समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब चाहे मार दे या लूट ले या छोड़ दे, तेरे ऊपर छोड़ दिया है। प्रभु तेरी कृपा रहे, हम उन लुच्चे लफंगों और गुंडों के आगे, दुष्टों के आगे तो समर्पण नहीं करेंगे, हमने तो तेरे आगे सरेंडर कर दिया है। हम तो इस भावना से हाथ उठाते, उन्हें दिखा देना चाहते हैं कि हम समर्पण करते तो अपने प्रभु को करते हैं, हम समर्पण करते हैं अपने गुरु को करते हैं। और खाली इतनी भावना नहीं है, हरि चैतन्य आपसे एक और कहना चाहता है कि प्रभु ने तो आपके हाथ ऐसे बनाए हैं, ये हो सकता है नीचे की ओर जाते हैं, अधः शाखा, जमीन पर तो नहीं है लेकिन नीचे की ओर जाते हैं। मैं आपसे और ये प्रेरणा देना चाहता हूं, इन हाथों से और भी ऊंचे कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की कोशिश करना, बुरे कर्म करने की कोशिश मत। इन हाथों से तुम क्या नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? किसी की जान ले भी सकते हो, इधर देखना जरा, और किसी की जान बचा भी सकते हो। जोर से बोलो। इन्हीं हाथों से डॉक्टर ऑपरेशन करके जान बचा देता है। इन्हीं हाथों से लोग किसी को नदी के अंदर धक्का मार सकते हैं, तालाब में धक्का मार सकते हैं, और किसी डूबते हुए को उबारने में भी यही हाथ काम आते हैं। इन हाथों से तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इन हाथों से सहारा देकर के किसी गिरते को उठा भी सकते हो, और धक्का मार करके किसी को गिरा भी सकते हो। किसी गिरते को उठाने की कोशिश करना, किसी उठे हुए को गिराने की कोशिश मत करना। बस हरि बोल। इन आंखों से अच्छा देखना, इन कानों से अच्छा सुनना, इन मस्तिष्क से अच्छा विचार करना, मन से हृदय में अच्छी भावनाएं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी संकल्प आए हमारे अंदर कि हम ऐसा करें, ऐसा करें, अच्छे अच्छे संकल्प करें, शिव संकल्प करें, सत्य संकल्प करें, सुंदर संकल्प करें। इन हाथों से अच्छे कर्म करें, इन पैरों से अच्छी जगह चल के जाएं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। इन कानों से हम भद्र भद्र सुने, भद्रम पश्येमात्। इन कानों से देखिए हमारी संस्कृति ने कितना अच्छा चिंतन दिया है। अभी एक व्यक्ति बात कर रहा था, जब मैं यहां आया उससे पहले मैं बैठने लगा था गाड़ी में। आप बड़ी भारतीय संस्कृति की बात करते हो और बात भारत तक रह जाती है। मैंने कहा जिस राष्ट्र में जन्म लिया है उसकी चर्चा तो आएगी मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन हमारा चिंतन और व्यवहार कहां तक है तू भी नहीं सोच सकता है। बोले ज्यादा से ज्यादा दुनिया तक होगा। मैंने कहा नहीं, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष, बोलो ना, बोलिए बोलिए आप। ओम द्यौ, बोलिए अंतरिक्ष, पृथ्वी, रापः, रौखदयः। कमाल है, हमारी एक संस्कृति ऐसी हो सकती है, हमें गर्व है संस्कृति पर जो कहती है द्यौ में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो। यहां तक कि अब सारा क्या सुनाऊं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति हो। ऐसा चिंतन कहां हो सकता है भाई? शांति में भी शांति। खाली यहां तक संकीर्ण चिंतन नहीं है हमारा, संकीर्णता की सारी दीवारें टूट गई हैं। ये तो हम कहते ही आए थे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे
न को, ये है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र सबका भला हो। और हम तो वही कह रहे हैं, विश्व में नहीं इस विश्व में शांति हो। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। हम तो इतना ऊंचा चिंतन संस्कृति से लेते हैं कि अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, गौ में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, यहां तक कि शांति में भी शांति हो। इससे ज्यादा हमारे अंदर शांति हो और विश्व शांति के अग्रदूत इस भारत में जहां दुर्भाग्य से आज अशांति है, यहां शांति हो और यहीं से शांति का संदेश सारे विश्व में फिर से गूंज उठे। इसी कामना के साथ, आपके अच्छे जीवन की कामना के साथ, इन विचारों को जीवन में अपनाने की कामना के साथ साथ, आवाहन के साथ साथ, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर वही कहेंगे, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे, मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही,
नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। हाथ उठा के बोलेंगे सभी लोग, हे मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी। हाथ ऊपर करके ओ पार करना या न करना दोनों मर्जी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि यूं ही हमें मार्गदर्शन देते रहें और कृपा करना कि हम कोशिश करें उसे अपनाने की और सफल हो सकें और आपके अनुरूप अपना जीवन बना करके अपने जन्म को सार्थक करने की कोशिश करें। बार बार प्रार्थना। सब कुछ किया आपने, अगर ये प्रार्थना न की तो सब अधूरा है, और ये कर ली कुछ न कर पाए तो सब चलेगा। आयोजन आपके प्यार और भावना से ऐसी प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलता के प्रभु की कृपा, आपका विश्वास, परमात्मा आयोजन सबने मिलकर किया है, फिर भी बड़े प्यार से सबकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए सबकी ओर से महेश जी और सुषमा जी कार्यक्रम लेकर के आए और आपने उनकी भावना को और महाराज जी के ये
जो अवसर मिला सौभाग्य से, उसको और उसके महत्व को आपने समझा और मिलजुल करके कितने सुंदर ढंग से आप पूर्णता की ओर ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। इसी की भावना से नगर में आने चाहिए। मैं तो कहता हूं हमारे दिल में आने चाहिए। और महाराज प्रेरणा हमारे वेदों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की, कुरान की, बाइबल की, जिसके प्रति आप, वो हमेशा हमारे साथ रहे। जीवन धन्य, सौभाग्यशाली ही नहीं परम सौभाग्यशाली बन जाएंगे हम। सौभाग्य है मानव का शरीर मिला, सौभाग्य है भारत जैसी पवित्र धरा पर मिला, सौभाग्य है हमें सत्संग और गुरुओं की, संतों की शरण मिल रही है, सौभाग्य है हमारी रुचि भी है, वरना यहां क्यों आते हैं। लेकिन परम सौभाग्यशाली तभी होंगे जब इसको अपने जीवन में भी उतार लिया तो, वरना नहीं। सौभाग्यशाली होते हुए कहीं दुर्भाग्यशाली मत बन जाए, उन दुर्भाग्यशालियों की तरह जो धर्म और संस्कृति और प्रभु के नाम के आधार पर लड़ रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं। हम ऐसा ना करें, हम उसमें सहायक ना बने, बल्कि ऐसी कोशिशों को नाकामयाब कर सकें। आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव बनाए रखें। हम भी, हमारा राज्य भी, हमारा राष्ट्र भी और सारा विश्व खुशहाल हो, बार बार कामना करता हुआ। फिर एक बार कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, तो माइक हटा के देख लो तब भी यही बोल। और रोटी को ऐसा नहीं कि ज्यादा खाते हाँ, 100 की रोटी, लेकिन प्रभु के नाम की शक्ति बड़ी होती है। आजमा के देखो, जोर से बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे जय जय। जय जय श्री राधे।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचंद्र भजे। श्री जानकी के साथ मिल करके अगर बोल सके बड़ी अच्छी बात है, वरना श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रमालाजिरोरवाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधारणे नमः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नित्यं विवचनं सर्वै साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहं। चैतन्यशाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुग्राहीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि बोल हरि बोल। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति बंदौ गुरुपदकंज बोलो कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा हरि बोल। बार बार नमन परम पूज्य संतुदेव के श्री चरणों में मेरा भी और आप लोग भी नमन कर रहे हैं श्रद्धा से। मेरा गुरु महाराज स्वीकार करेंगे, आप पर भी आपके गुरु महाराज हृदय से स्वीकार करते हैं। आप लोग अच्छा जीवन जी सके बार बार इसके लिए आप सब